तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। देन अगेन आज बहुत टाइम बाद हमने अपना वेट 78 में देखा है। आज था हमारा वेट 78.75 पोस्ट कार्डियो और एंड गोल अभी ये हमारा सेट है कि इसको एनी हाउ 76 के आसपास लेके जाना है। और एक दो चीज़ें और शेयर करनी थी हमें। एक तुम्हारी लो एनर्जी है तो तुम थोड़ा सा संभाल लेना भाई। सीन ऐसा है, थोड़ा सा तुम्हें एक तरीके से बताना है, एक छोटा सा एक्सपीरियंस ही कह सकते हो या फिर एक थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव पार्ट भी हो सकता है। इनहेंस बॉडी बिल्डिंग और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में क्या एक तरीके से हमने कई बार बातें की हैं कि कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। उनमें से एक ये होता है कि जब भी जैसे मान के चलो अभी हमारा वेट है 78 या 9 के बीच में रहता है बेसिकली, या 79 भी कंसिडर कर सकते हो। तो जब हमें लोग देखते हैं पोस्ट वर्कआउट तो वो उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा श्रेडेड हैं, और हैं भी। एक एवरेज फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड अभी हम आ चुके हैं। लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं अभी हमें और श्रेडेड होना है या फिर 2-3 किलो और कम करना है क्योंकि अभी हम कुछ लेयर्स फैट की और होल्ड कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक जगह पर, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे लोअर बैक पे एंड तुम्हारा क्या कहते हैं ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, ये जगह पे, ये ऐसी जगह होती हैं फैट्स की जहाँ तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिग इन करना होता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है स्पेशली एक, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इतना ज़्यादा अभी एक तरीके से राइज पे है तो उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि लोग कंसिडर ये कर लेते हैं कि तुम जो है पीक वीक में बहुत ज़्यादा एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में भी इनहेंस में होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं पीक वीक में, जो वाटर कट, सोडियम कट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनके ऊपर काम करती हैं। एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ये कोई भी चीज़ काम नहीं करती, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकते इससे। हार्डली 5-10% मैक्स, बहुत अच्छी कंडीशन में हम बोल रहे हैं तो, वो भी तब जब तुम सब कुछ सही करते हो। तो अगर फकअप करते हो तो चीज़ें गलत ही होने वाली हैं। वापस आते हैं, तुम्हारा वाटर वेट से, वाटर रिटेंशन से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारी बॉडी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में नहीं वाटर रिटेंशन करती या फिर कुछ होल्ड नहीं करती ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, तुम बस अपना वाटर इनटेक थोड़ा कम करोगे, कट नहीं करोगे। दूसरा होता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में तुम्हें एनी हाउ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिग इन करना होता है क्योंकि तुम्हारी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। एज एन की जो लो फैट है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि क्या कहते हैं, जो छोटा जना होगा, मतलब छोटा जन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन होगा, और अगर तुम बड़े होके भी अगर कंडीशन नहीं हो तो जाहिर सी बात है तुम हारोगे। तो इसीलिए हमने सोचा है कि नहीं भाई अभी और हमें एक्स्ट्रा डिग इन करना है और थोड़ा और फैट कम करना है। एनी हाउ होता क्या है कि अगर तुम ह्यूज हो, श्रेडेड हो, तुम जीतोगे। तुम ह्यूज हो, सॉफ्ट हो, कोई श्रेडेड है, स्मॉल है, वो जीतेगा। आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि एनाबॉलिक्स पे क्या होता है, जब तुम होते हो तो तुम्हारी वेन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉप अप करने लगती हैं हर जगह से। इवन तुम्हारा कंडीशन नहीं होते, मतलब मान के चलो तुमने देखा होगा कि जो एनाबॉलिक्स पे अगर तुम छोटे लेवल के कंपटीशन पे जाओगे जहाँ जल्दी लोग एनाबॉलिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनके स्ट्राइटेड क्वाड्स भी नहीं होते बट उनके वेन्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो एक एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। लेकिन वहीं जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के हम पीक की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों के स्ट्राइटेड ग्लूट्स होते हैं, स्ट्राइटेड क्वाड्स होते हैं, स्ट्राइटेड ट्राइसेप्स होती हैं। ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं अगर तुम एक पीक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखोगे तो। और इवेंचुअली ये लोग तुम्हारे उन लोगों को बीट कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी है। तो उसको ही हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डिग इन कर रहे हैं। और हमारे पास देखा जाए अगले 10 दिन और हैं, मतलब आज देखा जाए 14 तारीख है और हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास 25 तारीख तक का समय है जब हम अपना वेट कम कर सकते हैं। 26 तारीख को निकलना है यहाँ से। बीच में बस हम होप कर रहे हैं कि कोच रिपीट डे ना रखे क्योंकि वो थोड़ा सा वेट को और ऊपर लेके जाएगा और हम नहीं लेके जाना चाहते हैं। हम थोड़ा सा एक डिग इन वाला पार्ट रखना चाहते हैं, एक लास्ट मोमेंट का, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर फ्लो में रहना पड़ेगा। और कैलोरीज भी अब हमारी काफ़ी ज़्यादा कम है। ये हमारी सेकंड लास्ट मील और सेकंड वर्कआउट से पहले की मील है, जो कि अगेन लो कार्ब, सब जगह लो कार्ब है। अब हम कैलोरीज कम नहीं कर सकते हैं, स्पेशली हमें नहीं लगता।
और हम चाहेंगे भी नहीं, हम चाहेंगे बस इसी में हो जाए। हम बस ये कर सकते हैं कि अगर हम कैलोरीज कम करते हैं तो बॉडी के ऊपर से स्ट्रेस भी कम करना होगा, जो कि होगा हमारा सेकंड सेशन। वो हम अभी कम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो में एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एनी हाउ हमें ये 10 दिन सर्वाइव करने हैं और अच्छे से करने हैं। ऐसा कुछ भी अभी हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं, ईजिली हो जा रहा है। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वर्कआउट से पहले ऑब्वियसली सुबह क्लिप देखोगे, लेकिन वर्कआउट में आज चेस्ट डे था। वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब हम और ज़्यादा एक तरीके से फ्लैट की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ गुड। और थोड़ा सा वो भी होता है कि ओके लो एनर्जी है, ये सारी चीज़ें, बट हमें सर्वाइव करना है एनी हाउ ये फेज़, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। और इट इज़ व्हाट इट इज़। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं। तो पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, काफ़ी अच्छे और प्रॉमिसिंग नंबर 79.10। इट मीन्स कि हमारा पोस्ट कार्डियो वेट 78 में होना है। एंड गोल हमारा 76 पॉइंट समथिंग होगा। सपोज जस्ट फॉर नंबर 76.5 कंसिडर कर लेते हैं, तो एक तरीके से हमें 2.5 किलो से भी थोड़ा सा कम करना है। यानी 2.5 किलो से थोड़ा सा और कम अभी हमें कम करना है। दिन है हमारे पास अगला पूरा हफ्ता, उसके बाद 2 दिन और 2 दिन इधर, 7 2 9 2 11, तो 11 पूरे दिन हैं। और अगर आज का इंक्लूड कर लें तो एक तरीके से तुम समझ रहे हो, इसमें हमें करीब 2 किलो से ज़्यादा कम करना है, पॉसिबिलिटी है। और अगेन लास्ट फकिंग पुश जो हम लोग कर रहे हैं, इसको करते रहना है। 2 संडे पड़ रहे हैं तो उस दिन थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो कह सकते हैं, बट अगेन रिकवरी भी ज़रूरी है। और चांसेस हैं शायद एक रिफीड डे भी हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी वकअप कर सकता है। बट हम कोशिश करेंगे कि शायद ना रखें, क्योंकि जो चीज़ हमें पता करनी थी रिफीड डे की, वो हमें पता चल चुकी है। जो कि थी हमारे जो कार्ब हिट करता है वो पीक होता है तुम्हारा 36 घंटे पे। 36 घंटे पे एकदम अपनी पीक हार्डनेस फील कर पाते हैं। मतलब मान के चलो जैसे आज हम पूरा कार्ब लोड किए हैं, तो कल शाम को हमारा जो पंप होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। डाइजेशन की बात करें, हम अभी भी एक तरीके से जो 350 ग्राम कार्ब पे फ्लैट फील करते हैं। इट मीन्स हम उससे ऊपर भी जा सकते हैं। देन ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए पता चल चुकी हैं। और अभी हमें साइकिलिंग ही करना है। आज कोई हमें मसल नहीं लेनी। पहला सेशन रहेगा हमारा वो होगा चेस्ट का, दूसरा सेशन होगा बैक का। चेस्ट वाला रिकॉर्ड करेंगे, जो कि अगेन तुम अगली क्लिप में देखोगे। थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइजेज तो कुछ सिमिलर ही रहने वाली हैं। जैसे एक जो वर्टिकल प्रेस की जो नई मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा हम अच्छे से पुश कर पाते हैं। प्लस उसमें माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही स्मूथ और प्यारी मशीन है यार वो। हमने क्यों पता नहीं आज तक वो यूज़ नहीं करी थी, और सिर्फ हम पिछले 1-2 बार से ही यूज़ कर रहे हैं। तो होता है भाई, कभी कभी तुम्हें कुछ चीज़ों को टाइम देना होता है, तभी वो सेट होती हैं। यहीं तक रखते हैं पंचायत, हमारी तौलिया ना गिर जाए। चलो मिलते हैं भाई तुमसे जिम में।
ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आ ही रही होगी। तो सीन ऐसा है, आज पहले सेशन में चेस्ट ट्रेन करना, जैसा हमने तुम्हें बताया था। टोटल वही 5 मूवमेंट प्लान किए हैं हमने। एक है तुम्हारा जिससे पहले किया था फ्लैट बेंच प्रेसेस, फिर ये सीटेड मशीन फ्लाइज। इसको थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ ला रहे हैं क्योंकि अगला एक जो और फ्लाई का मूवमेंट करना है वो हमें इस इंक्लाइन मशीन पे करना है, इसलिए। फिर इसके बाद एक हमें इंक्लाइन प्रेसेस भी करनी है, और उसके बाद एक अगेन जो सीटेड चेस्ट प्रेस है। वो देखा है मूवमेंट काफ़ी हद तक तुम्हें फ्लैट कर देता है, लेकिन क्योंकि हमारी हाइट ज़्यादा है तो हमें उसको नीचे से लेकर आना पड़ता है, तो वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन की तरह ही होता है, तो इसलिए उसको हम डिक्लाइन ही कंसिडर कर रहे हैं। और यही 5 मूवमेंट है, तो वो सीन भी देखे हुए लगी साला वही सीन है आज का। फक।
कोई तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं लगता। अगेन टोटल वही 5-6 मूवमेंट थे। आखिरी में हमने डिप्स भी किया था, यहाँ पे मशीन डिप्स है तो वो किया था। उसमें वेट लोड करके एक्चुअली तुम कर सकते हो डिप्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही लगा था लोअर चेस्ट के लिए। अगेन देखा जाए तो सिर्फ 5-6 मूवमेंट थे। डिप्लीशन फेज एक तरीके से अपने इफेक्ट पे है। पीक तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी और ज़्यादा डिप्लीट होना है या फिर और कम करना है। आज कितना था 78.75, ये अभी तक का लीस्ट है पिछले कुछ महीनों का या फिर साल भर का भी बोल ही सकते हैं। लास्ट टाइम इतना वेट दिसंबर में ही था कंपटीशन से पहले, भाई कसम है। लेकिन फट के 4 हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम अभी तो नहीं सोच रहे हैं, एटलीस्ट 2 वीक तो मैं एनी हाउ कुछ ना कुछ करके पुश करना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है, क्योंकि अब सिर्फ एग्जैक्ट 2 हफ्ते हैं हमारे पास। मतलब कि थर्सडे वाले दिन 2 हफ्ते बाद हमारी कार्ब लोडिंग हो रही होगी। तब तक हमें एनी हाउ इसी फेज़ में इसी मेंटल स्टेट के साथ सर्वाइव करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ भी तुम देखोगे, बट अभी तक सही चल रहा है, इसको सही चलने देना है और कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेंटल स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम हमारे चेहरे से देख सकते हो कि इस टाइम कितनी फट के 4 हो चुकी है। यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं कल।